दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि एलईडी बल्ब के सीरीज के वीडियो में लगातार मैंने बल्ब के संबंध में जानकारी देते हुए एसएमडी एलईडी के बारे में बताया कि एसएमडी एलईडी जो बाजार में उपलब्ध है या जिन एसएमडी एलईडी का इस्तेमाल बहुतायत में किया जाता है उनमें 28, 35, 57, 30 की मात्रा अधिक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एलईडी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। 30-30 है, 50-30 है, बट 28, 35 और 57-30 की मात्रा बाजार में अधिक है। अक्सर हाँ, आपको जब रिपेयरिंग के काम के दौरान देखने को मिलेगा तो ये दो जो एलईडी की मात्रा है 28-35 की और 57-30 की, इसकी मात्रा आपको अधिक मिलेगी। और इसके स्पेसिफिकेशन के अनुसार 28-35 में 3 वोल्ट में 3 वैरायटी की एसएमडी एलईडी आपको देखने को मिलेगी। एक 0.2 वाट जो कि 60 मिली एम्पेयर पे, और 0.5 वाट जो कि 150 मिली एम्पेयर पे, और 1 वाट जो कि 300 मिली एम्पेयर पे ऑपरेट होती है। एसएमडी एलईडी जो हम बल्ब में पाते हैं, 9 वाट के बल्ब में, 7 वाट के बल्ब में, 5 वाट के बल्ब में, 10 वाट के बल्ब तक जो एसएमडी एलईडी हम पाते हैं उसमें 28-35 की 9 वोल्ट की एलईडी इस्तेमाल में आती है। जैसे ये 9 वोल्ट की एलईडी है और जिसपे 3 सेमीकंडक्टर की सीरीज लाइन बनी होती है और ये 9 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। और इसका प्रत्येक एसएमडी एलईडी 1 वाट की होती है और इसको ऑपरेट करने के लिए 100 मिली एम्पेयर का करंट जरूरी होता है। वहीं अगर हम देखें तो ये 10 एलईडी की एमसीपीसीबी प्लेट भी मार्केट में उपलब्ध है। ये जो 10 एसएमडी की एमसीपीसीबी प्लेट मार्केट में उपलब्ध है, ये आपको 1 वाट की एलईडी तो होती है, लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए 6 वोल्ट की आवश्यकता होती है और ये 150 मिली एम्पेयर पे चलता है। वहीं अगर बड़ी बल्बों में देखी जाए तो बड़े बल्बों में आपको हैवी वाट की जो बल्ब आती है या फिर नॉर्मली फ्लड लाइट या स्ट्रीट लाइट में जो यूज होती है, या किसी 9 वाट के बल्ब में भी अगर 18 एसएमडी एलईडी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ये एमसीपीसीबी प्लेट है, तो ये 3 वोल्ट की, हाफ वाट की, 150 मिली एम्पेयर पे ऑपरेट होने वाली एलईडी इसमें लगी रहती है। अब चूंकि आप रिपेयरिंग पे जब बैठते हैं तो आपके पास जो एलईडी बल्ब आती है, जैसे कि आपके पास रिपेयरिंग में जब बल्ब आती है, अगर इस तरह की 9 वाट की बल्ब आती है तो इस पे जैसे आप देख सकते हैं एमसीपीसीबी पर 9 एलईडी माउंट की हुई है। अब ये 9 एलईडी जो है वो 28-35 की एलईडी है और 9 वाट की बल्ब है, 9 एलईडी लगी हुई है, तो उस कंडीशन में आप बड़े ही आसान तरीके से समझ सकते हैं कि ये 1 वाट की बल्ब है। अब 1 वाट की बल्ब है, 9 एलईडी है, और अगर माइक्रो करके आप माइक्रो जूम के हिसाब से देखें या इसका इनपुट वोल्टेज अगर यहाँ चेक करें तो अगर ये 81 या 80 वोल्टेज के करीब में ऑपरेट हो रही है, उस कंडीशन में या एलईडी टेस्टर के माध्यम से आप सिंगल एलईडी को भी टेस्ट करें तो वोल्टेज का अनुमान आपको मिल जाएगा। अगर 9 वोल्ट की एलईडी यूज में है एमसीपीसीबी में तो ये 100 मिली एम्पेयर की एसएमडी एलईडी होगी। अब आपका जो ड्राइवर है निश्चित रूप से वो 100 मिली एम्पेयर के रेंज की बनी हुई है, और 100 मिली एम्पेयर के रेंज पे जब ये ड्राइवर बनी हुई है और आप इस पे इस तरह की 10 एलईडी की एमसीपीसीबी अगर यूज करते हैं तो ये 6 वोल्ट की एसएमडी एलईडी है जो कि 1 वाट की है, पर इसको ऑपरेट होने के लिए 150 मिली एम्पेयर चाहिए, लेकिन आपका ड्राइवर 100 मिली एम्पेयर का है। तो उस कंडीशन में इस पे वोल्टेज एक तो आपको वहां 81 वोल्ट की आवश्यकता होती है, इसमें 60 वोल्ट की आवश्यकता होगी। 10 एलईडी इंटू 6 60 वोल्ट की आवश्यकता है, और उसमें 100 मिली एम्पेयर करंट की आवश्यकता होती है, यहां आपको 150 मिली एम्पेयर करंट की आवश्यकता होगी। तो ऐसे परिस्थिति में चूंकि आपके पास जो ड्राइवर बल्ब के अंदर उपलब्ध है, जैसे इस बल्ब को अगर आप रिपेयर करते हो, इसके अंदर जो ड्राइवर उपलब्ध है वो 100 मिली एम्पेयर और 81 प्लस वोल्टेज की होगी, तो यहां अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो फीडबैक के जरिए आईसी सेंस करते हुए 81 वोल्टेज या 81 प्लस वोल्टेज को 60 वोल्ट पर लेके आ जाएगी।
समस्या वोल्टेज में तो नहीं आएगी, लेकिन वो 100 मिली एम्पेयर की ड्राइवर है और ये यहाँ 150 मिली एम्पेयर का करंट आपको चाहिए। इस परिस्थिति में थोड़ी समस्या आपको ये बनेगी कि 150 मिली एम्पेयर करंट आपको इसमें नहीं मिलेगा और ये बल्ब जो है पूरे 1 वाट की क्षमता पर प्रकाश नहीं दे पाएगी और आपका 10 बल्ब मिलाकर भी 7 वाट, 6.5 या 7 वाट के लमसम पावर देगा। 9 वाट तक का पावर आपको नहीं दे पाएगा, रोशनी हल्की कम रहेगी। तो नॉर्मल बल्ब के ड्राइवर में हम क्या बदलाव करें कि हम वोल्टेज और करंट को अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकते हैं। आज इसी विषय पर वीडियो है और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो शुरू करते हैं। मैं दिखाना चाहता हूं कि हमारे पास जैसे ये 9 वाट की एचपीएफ ड्राइवर उपलब्ध है। ये एचपीएफ ड्राइवर में जब हम सप्लाई देते हैं तो ये 100+ वोल्टेज सप्लाई में आपको आउटपुट देती है डीसी में। क्योंकि ये एक बक कन्वर्टर के रूप में ये काम करती है और ये 220 वोल्ट को 80 से लेके 100 वोल्ट जैसी रिक्वायरमेंट रहती है और जैसा डिजाइन बना होता है उस हिसाब से ये सप्लाई बनाती है। एक नॉर्मल ड्राइवर में 115 से लेके 120 वोल्टेज तक की सप्लाई बनती है। अर्थात तो कोई भी एमसीपीसीबी आप यूज कर रहे हैं तो वो 120 वोल्ट अगर इसकी सप्लाई है तो 120 वोल्ट के नीचे की एमसीपीसीबी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत हद तक नीचे की एमसीपीसीबी आप यूज करेंगे तो फीडबैक उस रेंज पे बहुत हद तक फेल्यूर हो जाता है और आपकी एमसीपीसीबी खराब हो जाती है। इसीलिए नॉर्मली 7 वाट से लेकर 10 वाट तक के एमसीपीसीबी पर आप ड्राइवर यूज करते हैं तो वो आराम से चल जाती है। लेकिन कंडीशन उसमें भी ये रहती है कि आपकी एमसीपीसीबी की बाकी बल्ब जो है वो हीट ना हुई हो और बाकी अच्छी हो, तभी आप 7 बल्ब से लेके 10 बल्ब तक एक ड्राइवर से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे नीचे आपको ऑपरेट करना हुआ तो थोड़ी वोल्टेज में कमी करनी होगी। चूंकि 5 बल्ब भी अगर आप यूज करते हैं तो सीरीज चूंकि सिंगल है तो 100 मिली एम्पेयर का ही करंट लगेगा और ये ड्राइवर जो है 100 मिली एम्पेयर के डिजाइन पे बनी हुई है, लेकिन वोल्टेज में हल्की कमी लानी होगी। तो हम इसके वोल्टेज में कैसे कमी लाते हैं पहले ये समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये ड्राइवर आईसी है, ये ड्राइवर आईसी में यहाँ एक बिंदी बनी हुई है, पॉइंट बनी हुई है। ये पॉइंट से जो सामने की पिन होती है वो 1 नंबर होती है। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसकी पहली नंबर पिन जो है वो फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन की पिन है। दूसरी नंबर जो पिन है वो फीडबैक की है। तीसरी नंबर जो पिन है वो वीडीडी की है अर्थात पावर सप्लाई की है। चौथी नंबर जो पिन है वो इंटरनल मॉसफेट की सेंस पिन है। 5वीं और 6ठी जो है वो इंटरनल मॉसफेट की ड्रेन पिन है और 7वीं जो है वो नॉट रेटेड है। बहुत सारे आईसी में 7वीं पिन होती है, बहुत सारे में नहीं होती है, इसीलिए इसको काउंट में नहीं रखा जाता है। 8वीं नंबर पिन जो है वो ग्राउंड है। अब इस आईसी पे जो डिजाइन बनी हुई है, इस पे फीडबैक की डिजाइन चूंकि बनी हुई है तो कंडीशन ये रहती है कि फीडबैक के दौरान आपके एलईडी के रिक्वायर्ड वोल्टेज को समझते हुए ये वोल्टेज की सप्लाई में कमी और बेसी करते रहती है और वो जो कमी और बेसी लाती है वो स्विचिंग के जरिए लाती है। इसीलिए इसको एसएमपीएस अर्थात स्विच मोड पावर सप्लाई भी कहा जाता है। तो ये मॉसफेट पे जो स्विचिंग करवाती है उससे आपका वोल्टेज घटता और बढ़ता है स्विचिंग के हिसाब से। अब चूंकि इस पे हमें वोल्टेज 120 की प्राप्त हो रही है या 115 की प्राप्त हो रही है, वो पहले देख लेता हूं। दोस्तों, इसके वोल्टेज को चेक करने के लिए मैं मल्टीमीटर के प्रोब को इसके आउटपुट पर जोड़ दिया हूं और मल्टीमीटर 200 डीसी के रेंज पे सेलेक्ट किया हूं। अब मैं इस पे सीरीज का पावर कनेक्ट कर रहा हूं।
सीरीज के पावर को कनेक्ट करते ही आप बड़े ही आराम से इस पे देख सकते हैं कि ड्राइवर की आउटपुट वोल्टेज कितनी बन रही है। दोस्तों, मैं इस पे सीरीज का पावर कनेक्ट कर रहा हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 100 वोल्ट की सप्लाई दिखा रही है, अर्थात आप 100 वोल्ट तक के किसी भी एमसीपीसीबी जो सिंगल सीरीज की हो और सिंगल सीरीज में 100 वोल्ट बनता हो, चूंकि ये 100 मिली एम्पेयर की है इसीलिए मैं सिंगल सीरीज की बात कर रहा हूं, तो 100 मिली एम्पेयर के रेंज पे 100 वोल्ट से अंदर के किसी भी एमसीपीसीबी को आप इससे जला सकते हैं। अब अगर मैं इस पे एमसीपीसीबी कनेक्ट करता हूं तो उस कंडीशन में इसकी वोल्टेज जो है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। मैं वो भी दिखाता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, मैं इस पे 9 वाट की ये एमसीपीसीबी जिसपे 9 एलईडी लगी हुई है, जो कि 9 वोल्ट से ऑपरेट होती है, प्रत्येक एलईडी 1 वाट की है और 100 मिली एम्पेयर करंट कंजम्पशन इस पे लगता है, मैं इससे कनेक्ट कर दिया हूं। आपको पहले मैंने दिखाया था कि ये 100 वोल्ट की सप्लाई बना रही थी। अब ये जो है ये 100 वोल्ट की सप्लाई ड्राइवर बना रही है और मेरे को 9 वोल्ट के हिसाब से 9 बल्ब पे मिनिमम जो है वो 80 से 81 वोल्ट के रेंज पे वोल्टेज चाहिए। 81 वोल्ट तक भी अगर वोल्टेज आएगी तो पूरा प्रकाश देगी। 1-2 वोल्ट ऊपर नीचे भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस कंडीशन पे ये एमसीपीसीबी जब इसको रिक्वायर्ड 80 वोल्ट की है और ये सप्लाई बना रही है 100 वोल्ट की, तो क्या इस एमसीपीसीबी के लोड देते ही इसका जो फीडबैक है वो सेक्शन काम करते हुए इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एलईडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी वोल्टेज को कम करती है? आइए देखते हैं इस पे पावर लगाकर। दोस्तों, जैसे ही मैंने इस पे पावर लगाया, ये एलईडी पूरे प्रकाश में रोशनी दे रही है, पूरे प्रकाश में प्रकाशित हुई है और जो रोशनी इसको देनी है वो लगभग दे रही है। अब ये 100 मिली एम्पेयर का ड्राइवर जो कि 9 एलईडी पे वोल्टेज की सप्लाई है वो 100 से घटा के आप देख सकते हो 77 वोल्ट पे लेके आ गई है। अब ये 77 वोल्ट पे सप्लाई बना रही है तो इसका मतलब इसका फीडबैक सेक्शन काम कर रहा है। तो ये 7 वाट से 10 वाट तक मैंने कहा कि डिजाइन चूंकि सेम होती है, तो आप इस एलईडी से इस एमसीपीसीबी से एलईडी की स्थिति को देखते हुए यदि एलईडी बेहतर है तो आप 7 एलईडी, 8 एलईडी, 9 एलईडी, 10 एलईडी तक आप इसको यूज कर सकते हैं। एमसीपीसीबी के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर 2-3 एलईडी यूज करनी हुई या 3 वाट या 5 वाट पे काम करना होगा, तब कैसे आप इसको ऑपरेट करोगे, ये बताने में जा रहा हूं। आप देख सकते हो दोस्तों, मैं पहले इसकी कनेक्शन को हटा लेता हूं। ये मैंने एमसीपीसीबी के कनेक्शन को हटा लिया है। ये ड्राइवर के कनेक्शन को मैं जोड़ दिया हूं। आप देख सकते हो दोस्तों कि इस पे जो ड्राइवर पे आईसी बनी हुई है, आईसी लगी हुई है ऑपरेटिंग के लिए, इस आईसी के चौथे नंबर पिन पर एक इंटरनल मॉसफेट की सेंस पिन होती है। ये चौथा नंबर पिन है, मैं सामने से आपको दिखा रहा हूं। ये चौथा नंबर पिन है और चौथे नंबर पिन पर इंटरनल मॉसफेट की सेंस पिन होती है। इस चौथे नंबर पिन से दोस्तों 2 रेजिस्टेंस आउट होता है। एक रेजिस्टेंस जो है वो मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव पे जाके कनेक्ट होती है। आप देख सकते हो ये हमारा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर की माइनस पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट है। ये पॉजिटिव पॉइंट जो है वो यहाँ कनेक्टेड है और यहाँ इसको कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो ये कैपेसिटर की पॉजिटिव पॉइंट से आप देख सकते हो ये जो चौथे नंबर
आईसी के चौथे नंबर पिन से जो रेजिस्टेंस निकली है वो कनेक्टेड है चौथे नंबर सेंस पिन से निकली हुई रेजिस्टर मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव से। वहीं चौथे नंबर पिन से एक और रेजिस्टेंस निकला होता है जो कि फेराइट इंडक्टर कॉइल के पॉइंट पे लगा होता है, और ये स्विचिंग कैपेसिटर जो है, जो छोटी वाली कैपेसिटर है, उसके ग्राउंड से कनेक्टेड होती है। तो ये रेजिस्टेंस जो है स्विचिंग पे मेन फंक्शन प्ले करता है आपके वोल्टेज पे अंतर लाने के लिए। जैसा कि मैं अगर दिखाना चाहूं, मैं माइक्रो कर रहा हूं, पहले आपको क्लियर दिखेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, चौथे नंबर पिन से जो रेजिस्टेंस निकली हुई है जो कि स्विचिंग कैपेसिटर के माइनस से कनेक्टेड है, और जिसका एक पॉइंट फेराइट इंडक्टर के एक पॉइंट से कनेक्टेड है, वो उसमें 2701 का एक एसएमडी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये 2701 की वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट करोगे या इसके चार्ट में देखोगे तो ये 2.7 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस होती है। अर्थात 2.7 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस लगाकर इसके चौथे नंबर पिन को यह सेंस करवाया जा रहा है कि कितनी वोल्टेज सप्लाई में आनी चाहिए, और उसी के हिसाब से चूंकि ये इसके स्विचिंग कैपेसिटर से भी कनेक्टेड है ग्राउंड से, और उस कंडीशन में ये स्विचिंग की स्थिति को घटाती और बढ़ाती भी रहती है, तो आपके ड्राइवर की आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन आता रहता है। तो इस ड्राइवर पे जहां 2.7 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है, उस पे मैंने आपको दिखाया कि ये ड्राइवर 100 वोल्ट की सप्लाई बाहर छोड़ रही है। अगर इस रेजिस्टेंस में बदलाव किया जाए तो क्या होगा, आइए एक ड्राइवर पे यह करके देखते हैं प्रैक्टिकली कि क्या परिवर्तन होता है। उसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी होगी, मैं पहले वो आपको बताता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने ड्राइवर के उस रेजिस्टेंस को जो कि 2.7 किलो ओम्स की लगी हुई थी उसको निकाल कर मैंने यहाँ देख सकते हैं ब्राउन, ब्लैक और रेड अर्थात 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस मैंने यहाँ सोल्डरिंग की है। तो 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस सोल्डरिंग करने के बाद चूंकि इसके वोल्टेज में बढ़ोतरी आएगी, चूंकि 2.7 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस इस पे लगी हुई थी, सॉरी दोस्तों, 2.7 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई थी, अब 1 की लग गई है, तो इस पे चूंकि बढ़ोतरी आएगी वोल्टेज में, तो उस बढ़ोतरी को समझते हुए, एक मिनट दोस्तों, इसका वायर टूट गया है, मैं पहले इसे सोल्डरिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, इसकी वायर की कनेक्शन टूट गई थी, मैंने डायरेक्ट ही सीरीज वायर को यहाँ सोल्ड कर लिया है। अब जैसा कि मैंने यहाँ देख सकते हैं 1K की रेजिस्टेंस लगाई हुई है, तो जब 2.7 किलो ओम से इसकी वैल्यू को मैं घटाता हूँ तो उस कंडीशन में यहाँ वोल्टेज बढ़ेगी। अब वोल्टेज बढ़ेगी तो मेरा आउटपुट कैपेसिटर चूंकि 100 वोल्ट का है, तो सबसे पहले मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। इसे चेंज करने के लिए मैं पहले इसे निकाल लेता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसे निकाल लिया है, और अब मैं यहाँ जो है वो 160 वोल्ट की कैपेसिटर मैं यहाँ लगा रहा हूँ। 160 की ये प्लस में प्लस और माइनस में माइनस मैं सोल्ड करता हूँ। पहले एक मिनट दोस्तों, होल को साफ करना जरूरी है। इसे मैं पहले सोल्डरिंग कर ले रहा हूँ। दोस्तों, मैंने 47-160 की कैपेसिटर को यहाँ सोल्ड कर लिया है, टेम्पररी ही सोल्ड किया है। अब मैं आपको इसकी वोल्टेज दिखाने जा रहा हूँ। मैं सीरीज पे इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, ये 200 प्लस हो गया था, मैं इसको 1000 पे ले रहा हूँ, 600 पे ले रहा हूँ। 600 वोल्ट डीसी पे कनेक्ट करके मैं एक बार आपको इसका वोल्टेज चेक करवा रहा हूँ।
देखिए वो दोस्तों, ये 248 के रमसम में चल जा रहा है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस में परिवर्तन कर आप इसके वोल्टेज के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से वोल्टेज में बदलाव ला सकते हैं। 2.7 किलो ओम्स में ये 100 वोल्ट की सप्लाई दे रही थी, 1 किलो ओम्स मैंने लगाया तो ये 200 अबव वोल्टेज सप्लाई करने लग गई। तो आप जिस तरह से इसके रेजिस्टेंस वैल्यू को कम करेंगे, आपकी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी, और इसके रेजिस्टेंस वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आपकी वोल्टेज की वैल्यू जो है वो घट जाएगी। तो इस हिसाब से आप अपने वोल्टेज पर परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने इस पे 1K की रेजिस्टेंस लगाई थी, 1K के रेजिस्टेंस लगाने के बाद इसका आउटपुट वोल्टेज जो है वो 200 प्लस मिलने लगा था। इस पे मैंने 160 वोल्ट की कैपेसिटर लगाई हुई है। आप देख सकते हैं ये 4700 की कैपेसिटर है। तो इस कंडीशन में 200 प्लस वोल्टेज मिलने से ये कैपेसिटर फटने का खतरा बनता है। अब चूंकि इस पे कंपनी द्वारा 2.7 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस लगी थी, मैं इस पे फिर रेजिस्टेंस वैल्यू को बदल रहा हूं। इस 1 के रेजिस्टेंस के साथ मैं सीरीज में 2.2K की एक रेजिस्टेंस और ऐड कर रहा हूं। इस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो 3.2 के लगभग बन जाएगा। तो ये मैं 2.2 की रेजिस्टेंस जो है वो ऐड कर रहा हूं। आप देख सकते हैं, अभी मैं इसे ऐड करता हूं, फिर इसकी आउटपुट वोल्टेज को आपको चेक करवाता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 1 के रेजिस्टेंस के साथ मैंने 2.2K की जो रेजिस्टेंस थी उसको सीरीज में लगा दिया है। अब सीरीज में लगाने के बाद चूंकि कंपनी द्वारा इसमें 2.7K की रेजिस्टेंस यूज की गई थी, मैंने पहले 1K की लगाकर आपको चेक कराई तो वोल्टेज जो थी वो 200 प्लस आने लग गई थी। अब इस पे 2.2K प्लस 1K की रेजिस्टेंस को जब मैंने सीरीज किया है तो ये 2.7 जो कि कंपनी द्वारा लगी थी उससे अधिक हो गई है, और 2.7 पे ये 100 वोल्ट की सप्लाई दिखा रही थी। तो निश्चित रूप से अब 3.2 की रेजिस्टेंस वैल्यू लगभग बनी हुई है। उस कंडीशन में इसकी जो वोल्टेज है वो 100 से कम होनी चाहिए। इसके लिए मैंने इसके आउटपुट वायर पे मल्टीमीटर के प्रोब को लगा दिया है, और मेरे मल्टीमीटर को मैंने 200 डीसी के रेंज पे सेलेक्ट कर रखा है। इसको मैंने सीरीज से पहले ही कनेक्ट कर दिया था। अब मैं इसके सीरीज पर पावर देने जा रहा हूं। दोस्तों, ये मैंने इस पे सीरीज पे पावर दिया, और आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट वोल्टेज अब जो है वो 86 पर आकर खड़ी हो गई है। अर्थात इस रेंज पे अगर कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू और बढ़ाई जाए तो ये वोल्टेज जो है और कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू की रेंज बहुत ज्यादा नहीं, ओम्स के रेंज पे बढ़ानी होगी, ताकि आप वोल्टेज के कमी और बेसी को आंक सके। क्योंकि किलो ओम्स की रेंज पर बढ़ा देने से इस पे वोल्टेज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगी। या 5 वाट के बल्ब के ड्राइवर के रूप में इस ड्राइवर को यूज करना चाहते हैं तो आपको वोल्टेज में थोड़ी कमी लानी पड़ेगी। जैसे ये अभी 86 वोल्ट पे रन कर रही है इसकी आउटपुट, और आप 86 वोल्ट के नीचे के रेंज के किसी भी एलईडी को इससे जला सकते हैं। अर्थात इस कंडीशन में इस रेजिस्टेंस के मात्रा को अगर हम बढ़ाते हैं, जो मैंने दिखाया बढ़ाकर, ये रेजिस्टेंस जो है, जो कि इसके 4 नंबर पिन जो कि इंटरनल मॉसफेट की सेंस पिन है उससे निकलकर फेराइट इंडक्टर के एक पॉइंट पे, इसकी फेराइट इंडक्टर की एक पॉइंट तो कैपेसिटर के पॉजिटिव में लगी रहती है, और एक दूसरी पॉइंट जो कि नेगेटिव में स्विचिंग कैपेसिटर की नेगेटिव की ओर लगी रहती है। और ये जो रेजिस्टेंस जाती है फेराइट इंडक्टर की उसी पॉइंट पे जहां स्विचिंग कैपेसिटर की नेगेटिव कनेक्टेड रहती है, तो उस कैपेसिटर से कनेक्टेड इस रेजिस्टेंस को अगर हम वैल्यू में बदलाव करें, बढ़ोतरी करें, तो कुछ वोल्टेज कम हो जाएगी। उस रेंज पे आप कुछ हद तक, बहुत तो नहीं लेकिन कुछ हद तक वोल्टेज के बहाव में कमी या बेसी ला सकते हैं। दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में अब ये देखेंगे कि वोल्टेज में कमी बेसी लाने के साथ साथ क्या हम इस ड्राइवर के करंट में कुछ कमी और बेसी ला सकते हैं या नहीं। अगर करंट में कमी और बेसी ला पाए तो 9 वोल्ट के बल्ब के हिसाब से बनी इस ड्राइवर में, जो कि 100 मिली एम्पेयर की करंट को छोड़ती है, उसे अगर हम बढ़ा पाए तो इसे 6 वोल्ट और 3 वोल्ट के एलईडी बल्ब में भी यूज कर पाएंगे या नहीं।
करंट के बहाव में बढ़ोतरी या कमी करने के लिए क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।